नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस जो पब्लिश हो चुका है और वो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, ठेका वर्कर्स, आउटसोर्स वर्कर्स, थर्ड पार्टी पेरोल पे जो भी काम कर रहे हैं या फिर डेली वेजेज वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन सभी के सैलरी में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है 1 अप्रैल 2021 से। तो इसके अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, जैसे कि एरिया किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है और मिनिमम वेजेज में कितनी क्या बढ़ोतरी हुई है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और वो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से, और नोटिफिकेशन का नंबर है 1/16 अंडर ब्रैकेट 2/2021-LS-2। तो यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर के द्वारा ये रिलीज हो चुका है मिनिमम वेजेज, जो सेंट्रल स्फेयर इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष के अंतर काम कर रहे हैं, जैसे किसी प्रकार का मिनिस्ट्री हो या फिर रेलवे हो या फिर आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट हो, किसी भी प्रकार का नेशनलाइज बैंक हो, तो आप समझ सकते हैं इन सभी में जो भी थर्ड पार्टी पेरोल पे या ठेका वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी के मिनिमम वेजेज में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लाइड में कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी वर्कर्स एम्प्लॉयड है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड के या रनवेज के विभाग में, या फिर वो बिल्डिंग ऑपरेशन के अंतर्गत काम कर रहा है, लेइंग डाउन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक के वर्टिकल में या वायरलेस में, रेडियो में, टेलीविज़न में, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स के एरिया में, और सिमिलर अदर अंडरग्राउंड केबल वर्क के फील्ड में काम कर रहा हो, या इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर सप्लाई लाइंस और सीवेज पाइपलाइंस के एरिया में काम कर रहा हो, तो उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयड है लोडिंग अनलोडिंग के काम में, जैसे गुड शेड है, पार्सल ऑफिस और रेलवे में काम कर रहे हैं, और अदर गुड शेड्स गोडाउन में, वेयर हाउस में और सिमिलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स में वो काम कर रहे हो, डॉकयार्ड्स में, पोर्ट्स में अगर वो काम कर रहे हो, और अगर वो पैसेंजर्स हैं या गुड्स है कार्गो कैरिड आउट में काम कर रहे हो, एयरपोर्ट हो, बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोथ में एरिया में काम कर रहे हो, तो उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको जो भी मिनिमम वेजेस बाइफरकेट हुआ है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया है। एरिया यहाँ पे ABC में बाइफरकेट किया गया है, तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड कर दूंगा जिसमें एरिया के बारे में बताया गया है कि एरिया ए के अंतर्गत कौन कौन से सिटी आएंगे, एरिया बी के अंतर्गत कौन से सिटी आएंगे, और जो भी बच जाते हैं वो सभी एरिया सी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका कंप्लीट आपको चार्ट में ऐड कर दूंगा इसमें नोटिफिकेशन, जिसमें आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पे बांटा गया है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, फिर स्किल्ड है और हाईली स्किल्ड कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक पर डे यहाँ पे अनस्किल्ड एम्प्लॉय है और एरिया ए के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं उनका यहाँ पे 523 रुपीज़ है, और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर डे का बन के आया है वह है आपका 122। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो यह हो जाता है 645 रुपीज़, और अगर आप 645 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो यह बन के आता है 16770। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय जो एरिया ए के अंतर्गत काम कर रहा है उनका मिनिमम वेजेज मंथली है 16,770 रुपीज़। तो एरिया बी के अंतर्गत अनस्किल्ड एम्प्लॉय का मिनिमम वेजेज जो मंथली है वह है
14,014 रुपीज़। और एरिया सी के अंतर्गत अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज मंथली बन के आया है वह है 11,206 रुपीज़। और एरिया ए के अंतर्गत सेमी स्किल्ड या आपको अनस्किल्ड में जो सुपरवाइजरी कैटेगरी में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आएंगे, और उनका यहाँ पे टोटल जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 18,564 रुपीज़। और एरिया बी के अंतर्गत सेमी स्किल्ड कैटेगरी में जो है मिनिमम वेजेज है 15,834 रुपीज़। और एरिया सी के अंतर्गत यहाँ पे जो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 13,130 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेजेज का बाइफर्केशन किया गया है, और इसी को 1 अप्रैल 2021 से सीटीसी ब्रेकअप में बनाने के लिए यूज करना है, और इसके आधार पे ही एम्प्लॉय को टेक होम में बढ़ोतरी होगी। अब इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि स्किल्ड कैटेगरी या क्लैरिकल कैटेगरी के लिए एरिया ए के अंतर्गत मिनिमम वेजेस जो बन के आया है वह है 20,384 रुपीज़। और एरिया बी के अंतर्गत यह है आपका 18,564 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एरिया सी के अंतर्गत स्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 15,834 रुपीज़। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ए के अंतर्गत हाईली स्किल्ड कैटेगरी के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 22,178 रुपीज़। और एरिया बी के अंतर्गत हाईली स्किल्ड कैटेगरी का जो मिनिमम वेजेज मंथली बन के आया हुआ है 20,384 रुपीज़। और एरिया सी के अंतर्गत हाईली स्किल्ड एम्प्लॉई का जो मिनिमम वेजेज मंथली बन के आया है वह है 18,564 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि टोटल पर डे के हिसाब से क्या मिनिमम वेजेज है, और फिर आप पर मंथ के हिसाब से भी मिनिमम वेजेज इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और इसको आपको सीटीसी ब्रेकअप बनाने में यूज करना है, और इसके आधार पे ही आपको सीटीसी ब्रेकअप और ऑल स्टेटरी पेमेंट्स को आपको पे करना है गवर्नमेंट को। और मैं इसमें नोटिफिकेशन ऐड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रकार की कठिनाई ना हो।